इट्स ओके, बैंक एम्प्लॉय होकर भी आहान अच्छा ही कमा लेता है। सनाया ने जिया से ये बात कही, पर मन ही मन में वो खुद भी चाहती थी कि काश आहान कुछ और काम कर रहा होता। जिया ने सनाया की बात का कोई जवाब तो नहीं दिया था, पर उसने मन ही मन में सोचा था कि सनाया शायद ये सब गुस्से में कह रही है। किसी को कैसे पसंद होगा कि उसका पति एक मामूली सा एम्प्लॉय ही है। सनाया कॉलेज के दिनों से ही अपने गुस्से और एटीट्यूड के लिए फेमस थी। उसके पीछे बहुत लड़के पड़े होते थे, पर वो किसी को भी भाव नहीं देती थी। सब सोचते थे कि सनाया किसी बहुत अमीर लड़के से शादी करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस दिन सनाया की शादी हुई थी उस दिन बहुत सारे लड़के बहुत दुखी थे और अपना दुख काम करने के लिए शराब के नशे में डूबे हुए थे। वहीं बहुत सारी लड़कियां बहुत खुश थी क्योंकि अब लड़के सनाया की जगह इन लड़कियों को भाव देंगे। उनमें से एक जिया भी थी। जिया जिस लड़के को पसंद करती थी वो सनाया को पसंद करता था, इसीलिए जिया को सनाया कभी पसंद नहीं थी और उससे बहुत जलती थी। पर जब उसे पता चला कि सनाया की शादी एक मिडिल क्लास कर्मचारी से हुई है, तब उसकी जलन कुछ कम हुई और अब उसकी ये हालत देखते तो उसे सनाया पर तरस आ रहा था। अगर सनाया को पता चल जाता कि जिया के दिमाग में क्या क्या चल रहा है, तो फिर वो शायद कभी उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाती। अच्छा छोड़ो वो बात, मुझे ये बताओ, तुम कह रही थी किसी औरत ने तुम पे हाथ उठाया है, ये कैसे हुआ? सनाया को भले ही गुस्सा आता था, पर वो कभी भी ऐसे मामलों में नहीं फंसती थी। जिया जानती ना चाहती थी कि आखिर ऐसा किसकी वजह से सनाया के साथ ये सब हुआ। सनाया ने जिया को सब कुछ बताया, बस राकेश के आने के बाद वहाँ क्या हुआ ये नहीं बताया। इस वक्त जिया को गुस्सा आ गया था। पागल औरत, कोई इतना घमंडी कैसे हो सकता है? सोनिया के पास घमंडी होने के बहुत सारे कारण थे और सबसे बड़ा कारण था राकेश पर आहान जितना गुस्सा आज था। उसे नहीं लग रहा था कि वो उसे बचा पाएगा। सनाया मन में सोच रही थी और उसके चेहरे पर एक रूखी मुस्कान थी। तुमने कहा था कि तुम्हारा पति उससे डील करने के लिए वहाँ रुका है, तुमने पूछा नहीं कि वो क्या करने वाला है? जिया ने क्रूजली फिर से सवाल किया। वो जानती थी कि अगर किसी ने पब्लिक पैलेस पर सनाया पर हाथ उठाया है तो वो ज़रूर किसी पावरफुल फैमिली की होगी और हान जैसा मिडिल क्लास आदमी उस औरत से कैसे डील कर सकता था। जिया सोच रही थी वो ज़रूर उसे माफ़ी मांगेगा। नहीं, आई एम श्योर वो उसे हैंडल कर लेगा, सनाया ने जवाब दिया। जब जिया ने कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने अपनी मन की बात बोल दी। सनाया, मुझे लगता है वो कुछ नहीं करेगा, बस माफ़ी मांग कर आ जाएगा। उसने तुम्हें इसीलिए ही पहले भेजा होगा ताकि तुम्हारे पास उसकी वैल्यू कम ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, सनाया ने तुरंत जिया को जवाब दिया। जिया मन ही मन में सोच रही थी, भरोसा माय फुट, बेवकूफ़ समझती भी नहीं है कुछ। अगर उसे सबक सिखाना ही होता तो तुम्हारे सामने ही बताता ना, तुम यहाँ क्यों भेज देता? हालांकि जिया ये बात खुल के नहीं बोल सकती थी क्योंकि इससे सनाया को बहुत तकलीफ होती। तभी आहान रूम में आया। आहान को देखकर सनाया की सांस में सांस आई। सनाया के देखकर आहान ने एक लंबी आह भरी। हबी, तुम आ गए? सनाया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। उसे आहान को देखकर शांति मिली। तुम कैसा फील कर रही हो? आहान ने प्यार से पूछा। मैं अब बेटर फील कर रही हूँ, सनाया ने कहा। तुम सनाया के पति हो? जिया ने एकदम से पूछ ही लिया। वो बहुत देर से सोच रही थी कि सनाया का पति कैसा दिखता होगा और अब जब वो फाइनली उसके सामने था तब उसे रियलाइज़ किया कि वो बहुत ही ऑर्डिनरी और सिंपल था। वो इतना भी कुछ खास नहीं था जितना सनाया बताने की कोशिश कर रही थी। आहान वहाँ बहुत कंफ्यूज खड़ा था। आहान, ये जिया है, कॉलेज डे में हम रूममेट्स थे। सनाया ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया। हेलो, मेरा नाम आहान है। आहान ने स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, जिया ने बिना मन कहा और अपना हाथ आगे किया। आहान, तुमने उस औरत के साथ क्या किया जिसने सनाया को मारा था? जिया ने पूछा। मैंने पुलिस को बुलाया, अब वो ही उसे हैंडल करेंगे, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। पुलिस? तुमने पुलिस को बुलाया? उन्हें बुलाने का क्या फ़ायदा होगा? वो ऑब्वियसली अपने कनेक्शन की वजह से बच जाएगी। कुछ पैसे दिए और वो बाहर, जिया ने अनाउट होते हुए कहा। आहान ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस डेविल स्माइल करता रहा। वो जिया को नहीं बताना चाहता था उसने उनकी जान ले ली थी। जब आहान ने कोई जवाब नहीं दिया तब जिया और भी एनोइन होते हो गई। तुम्हें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था, तुम्हें उस चुड़ैल के हाथ तोड़ देने चाहिए थे। उसने सनाया पर हाथ उठाया था।
जाने दो जिया, अब सब खत्म हो गया ना, पुलिस को ही हैंडल करने दो। मैं बस खुश हूँ कि मैं और आहान सेफ हैं। सनाया ने बात संभाली। अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मेरा पति उसके हाथ तोड़ देता, सिर्फ पुलिस को बुलाकर छोड़ता नहीं दे। जिया ने इतराते हुए कहा। उसे आहान और भी ज़्यादा यूजलेस लगने लगा था। वो एक डिलीवरी बॉय था, ये बात तो वो फिर भी हजम कर लेती, पर उसने अपनी पत्नी के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया था, यह सोचकर उसे घिन आने लगी थी। आहान ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराता रहा। भले ही उसकी बेइज्जती हो रही थी, पर फिर भी उसने कुछ बातों का राज रहना ही बेहतर समझा। छोड़ो, जाने दो। सनाया, परसों हमारा क्लास यूनियन है, भूलना मत। तुम पिछली 2 बार से नहीं आई हो, इस बार ज़रूर आना। तुम्हारे क्लासमेट्स तुम्हारे पति से मिलना चाहते हैं, जिया ने कहा। अपनी शादी में बाद से ही सनाया कभी रियूनियन में नहीं गई थी। जिया ने फिर मन में सोचा कि शायद वो नहीं चाहती थी कि उसके पति से कोई मिल ले, इसीलिए ही तो वो रियूनियन में नहीं आई थी। पर इस बार सनाया मनाली में थी, इसीलिए वो चाहती थी कि सनाया पार्टी में ज़रूर आए। यस आई विल। सनाया भी जानती थी कि किसी को आहान से मिलने में इंटरेस्ट नहीं था, वो बस आहान पर मजाक बनाना चाहते थे। ठीक है, तो फिर मैं तुमसे परसों मिलती हूँ, अभी तुम रेस्ट करो, टेक केयर। इतना कहकर जिया वहाँ से चली गई। उसे ये जानने की बहुत इच्छा थी कि सनाया के सारे दीवाने कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि आहान उसका पति है। जब जिया वहाँ से चली गई तब सनाया आहान की तरफ मुड़ गई। तुमने उनके साथ क्या किया? आहान जितना गुस्से में था, सनाया जानती थी ये सब इतना सिंपल नहीं था। कुछ नहीं, बस उन्हें सबक सिखा दिया। अब वो ऐसी गलती कभी नहीं कर पाएंगी। आहान ने उसके बाल संवारते हुए जवाब दिया। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? आई एम श्योर। उस औरत का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है, सनाया ने कंसल्ट आवाज़ में कहा। नहीं सनाया, डोंट वरी, सब सॉर्ट हैं। अब तुम आराम करो, यू नीड इट्स ओके, आहान ने समझाते हुए कहा। सनाया ने कहा, पर उसके दिल में अभी भी डर था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो आहान को बिल्कुल नहीं जानती थी। आहान जैसे ही बाहर जाने लगा, सनाया ने उसे रोक लिया। आहान प्लीज़ कुछ देर यहीं बैठो ना। श्योर। आहान सनाया की कोई बात नहीं टाल सकता था। कितना अजीब है ना आहान, हम तो सिर्फ शॉपिंग करने गए थे और इतना कुछ हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कोई इतना अगेंस्ट भी हो सकता है। सनाया ने अपने मन की बात शेयर की। इट्स ओके बेबी, लोग ऐसे भी होते हैं। तुम अब उन सब के बारे में मत सोचो और आराम करो। आई एम हेयर ओनली, आहान ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। सनाया मुस्कुराई और आंख बंद करके आराम करने लगी। एक दिन बहुत जल्दी गुजर गए। क्लास रियूनियन का दिन आ गया था। मनाली यूनिवर्सिटी के गेट के सामने कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। जिया, तुम इस बार भी अपने पति को लेकर क्यों नहीं आई? किसी ने उससे सवाल किया। दरअसल सनाया के बाद अगर कॉलेज में कोई बहुत पॉपुलर था तो वो थी जिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद जिया ने एक बहुत अमीर आदमी से शादी की थी और अब उनके ग्रुप में वो भी सबसे ज़्यादा वेल स्टैंड थी। पति सब सुनते ही जिया के चेहरे पर उदासी छा गई। दरअसल उनकी कार में एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, फिर तो तुम्हें उसे ढंग से हैंडल करना चाहिए था। आजकल लोग मिर्ची मसाले के साथ ऐसे न्यूज़ को इंटरेस्ट और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं जिससे बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, एक लड़की ने कहा। जिया ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। सच ये था कि उसका पति कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था। वो जहाँ का खुद का बॉस बताता था, असल में वो वहाँ सिर्फ एक एम्प्लॉय था। उसे भी ये बात शादी के बाद तब पता चली जब वो उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। अब जिया के पास ये एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सुना है तुम्हारी क्लास के बहुत सारे लड़के जिन्हें कोई भाव नहीं देता था आजकल बहुत वेल स्टैंड है, किसी ने कहा। रियूनियंस में इस टॉपिक पर बात होना ज़रूरी था। सब जानना चाहते थे कि आखिर उन क्लासमेट का स्टेटस क्या है था। कुछ लोग काफ़ी अच्छा कमा रहे थे तो कुछ लोग अभी भी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। सब एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट थे, पर फिर भी उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड में काफ़ी फ़र्क था। वैसे तुम्हें वो लड़का याद है जो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था और तुम उससे बात भी नहीं करना चाहती थी? किसी ने जिया से पूछा। कौन? वो जिसने मुझे बहुत सारे फ्लावर्स और लेटर भी दिए थे, जिया ने कंफर्म किया। हाँ सुना है, वो आजकल बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, उस लड़की ने जवाब दिया। अच्छा, जिया ने कहा। वो मन ही मन में सोच रही थी काश उसने उस वक्त उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज वह ऐसे इंसान के साथ नहीं होती जो एक मामूली एम्प्लॉय था। बातों ही बातों में करण शर्मा की बात आई। तुम्हें करण शर्मा याद है? सब में से सबसे सक्सेसफुल
अगर कोई है तो वो है करण शर्मा। करण शर्मा मनाली यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर था। जैसे लड़के सनाया के पीछे पागल थे, वैसे ही लड़कियों का क्रश करण शर्मा था। जिया करण को बहुत पसंद करती थी, पर करण सनाया को पसंद करता था। अच्छा, किस कंपनी में काम करता है करण? जिया ने पूछा। वो कंपनी में काम नहीं करता, बल्कि उसकी अपनी कंपनी है। उसने उसने अपनी कपड़े की फैक्ट्री स्टार्ट की है। उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ और लेबर्स हैं। एक लड़की ने कहा। रियली? बाकी लड़कियां काफ़ी सरप्राइज थी। हाँ, और सिर्फ इतना ही, उसका प्रॉफिट भी लगभग 35 लाख रुपए हैं, उस लड़की ने फिर से कहा। ये सुनकर जिया ने तुरंत जवाब दिया। अच्छा, तो क्या इस बार वो आने वाला है? सब लड़कियां ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि क्या करण इस बार आने वाला था। पिछली 2 बार से रियूनियन में वही लोग आ रहे थे जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। वहीं जिया सोच रही थी कि अगर इस बार करण आएगा तो वो उससे अपनी दोस्ती रिन्यू करेगी। हाँ, आ रहा है। करण सिर्फ आ नहीं रहा है, उसने मिलने के लिए ली मेरिडियन बुक की है, उसी लड़की ने फिर से जवाब दिया। ली मेरिडियन सुनकर सब शॉक्ड थे। वो एक बहुत ही महंगी रेस्टोरेंट थे जहाँ जाना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। रेस्टोरेंट का नाम सुनकर जिया की आंखें खुली की खुली रह गई। वो उस रेस्टोरेंट में जाना कभी अफोर्ड नहीं कर पाती। इतने में किसी ने पूछा, अरे क्या वो ओवर स्मार्ट सनाया भी पार्टी में आने वाली हैं? सनाया को बहुत लड़कियां कम पसंद करती थी। उसकी खूबसूरती की वजह से लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे। सनाया का नाम सुनकर जिया का मुंह बन गया। वो सोच रही थी कि वो सनाया को नीचा कैसे दिखाएगी। उसके साथ वो ये भी चाहती थी कि करण भी उसे पसंद ना करे, इसलिए उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और सनाया को नेगेटिव लाइट्स में लाने की कोशिश करने लगी। जिया ने सनाया के बारे में क्या बोला होगा? जब सनाया को इस बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? सनाया और अहान अपने होटल से निकलकर टैक्सी में मनाली यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे। सनाया के मन में बहुत कुछ चल रहा था। कॉलेज के सभी लोग आजकल वेल सेटल्ड थे। भले ही वो 2 साल से रेनवेन में नहीं आई थी, बट वो सबके बारे में जानती थी। सब बड़ी बड़ी कंपनीज से जुड़े थे और कुछ ने अपने खुद के बिजनेस शुरू किए थे जो बहुत अच्छे से चल रहे थे। इस बीच सनाया यही सोच रही थी कि अहान से मिलकर सब कैसे रिएक्ट करेंगे। अहान एक बैंक एम्प्लॉय था और उसकी सैलरी भी बहुत हाई फाई नहीं थी। सनाया को अब थोड़ी चिंता भी होने लगी थी। इधर अहान टैक्सी की खिड़की से बाहर देख रहा था। वो काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि आज वो पहली बार सनाया के कॉलेज जाने वाला था और उसके दोस्तों से मिलने वाला था। दोनों के बीच में यह एजनेस और क्लोजनेस काफ़ी टाइम बाद आई थी। उसके लिए सनाया के साथ रहना और उसके बारे में जानते रहना सबसे इम्पोर्टेंट थे। इधर कैंपस गेट के बाहर वो लड़कियां अभी भी बातें कर रही थी। अरे क्या वो ओवर स्मार्ट सनाया भी पार्टी में आने वाली है? किसी ने सनाया को याद करते हुए पूछा। सनाया को बहुत लड़कियां कम पसंद करती थी। उसकी खूबसूरती की वजह से लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे, इसीलिए ज़्यादातर लड़कियां उससे जलती थी। मुझे नहीं लगता वो आएगी। पिछली 2 बार से कहाँ आई है वो? एक लड़की ने जवाब दिया। वैसे भी लड़कियां नहीं चाहती थी कि वो यहाँ आए क्योंकि करण सनाया का दीवाना था। अब फिर सनाया ने मिलकर वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश ज़रूर करता और सनाया फिर से लाइमलाइट्स में आ जाती और उन्हें उसकी परछाई बनना पड़ता। वो इस बार आएगी, जिया ने जवाब दिया। जिया पहले चाहती थी कि सनाया आए ताकि वो उसकी हालत का सबसे सामने मजाक बना सके, इसलिए उसने उस दिन सनाया से हॉस्पिटल में कहा था कि वो ज़रूर आए। पर अब जब उसे पता चला कि करण भी आने वाला है, तब वो मन ही मन प्रे कर रही थी कि सनाया आज पार्टी में ना आए। तुम्हें कैसे पता वो आने वाली हैं? किसी ने जिया से सवाल किया। परसों वो हॉस्पिटल आई थी, तब मिली थी मैं उनसे, जिया ने कहा। हॉस्पिटल? वो हॉस्पिटल क्यों आई थी? सब ठीक है ना? किसी ने पूछा। हाँ, दरअसल इतना कहते हुए जिया ने उस दिन की सारी बात उन लड़कियों को बता दी। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि उस औरत ने सनाया को थप्पड़ क्यों मारे थे। जिया चाहती थी कि सब सनाया को गलत समझे। वो कितने थप्पड़ पड़े थे उसे, आ हा हा हा। जैसे ही जिया ने अपनी बात पूरी की, उनमें से कोई जोर जोर से हंसने लगा। क्या वो चालाक लड़की किसी और के पति पर डोरे डाल रही थी? वरना क्यों कोई औरत उस पर ऐसे हाथ उठाएगी? जिया का प्लान काम कर गया था। अब लोग अलग अलग टिप्पणियां करने लगे थे। औरतों का दिमाग वैसे भी इन सब में बहुत तेज चलता है। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। उसका खुद का पति तो नालायक है, हो सकता है उसने किसी और को फंसाने की कोशिश की हो। वैसे भी उसके लिए तो यह बहुत आसान काम है। बिल्कुल सही बात है, वो बहुत चालाक है और साथ ही खूबसूरत भी। किसी को फंसाना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था।
बेशरम लड़की, अब कॉलेज में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। अगर मेरी फैमिली में कोई ऐसा कुछ करता तो हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। उसका पति भी तो नालायक है। मुझे समझ नहीं आता कि सबको उसमें क्या नज़र आता है जो उसके आगे पीछे रहते हैं। सब लड़कियां इसी बारे में बात कर रही थी। सबने ये मान लिया था कि सनाया का किसी और आदमी के साथ अफेयर था। अपने प्लान को सक्सेसफुल होता देख जिया बहुत खुश थी। अब जब यह बात सबको पता चल गई थी तो ये बात करण तक भी आसानी से पहुंच सकती थी। फिर करण भी ऐसे लड़की को भाव नहीं देता। इस बार उसके साथ उसका पति भी आएगा। जिया ने आहान का टॉपिक लाने के लिए यह बात कही। उसका पति भी आएगा? क्या उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? वो यहाँ किस मुझसे आ रहे हैं? फिर से अलग अलग बातें होनी शुरू हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ली मेरिडियन में पार्टी है, वो लोग इसीलिए आ रहे हैं? हो सकता है उनकी तो इतनी औकात नहीं है कि वो यहाँ सूप भी अफोर्ड कर सके। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक चालाक लड़की जो दूसरे के पति पर डोरे डालती है और एक दूसरा नालायक लड़का जो बैंक में स्टाफ मार पर इतना भी नहीं कमा पाता कि अपनी पत्नी को खुश रख सके। मुझे लगता है उसे अपनी शादी के डिसीजन पर अब पछतावा हो रहा है। इसीलिए तो वो 2 साल से बाद अचानक से रियूनियन पर आ रही है। शायद इस बार वो करण को फंसाना चाहती है। हो सकता है हमें अलर्ट रहना चाहिए। ग्रुप में फिर से बातें होने लगी। बिना सच जाने सब ने मान लिया था कि सनाया गलत है। इतने में वहाँ कुछ गाड़ियाँ आकर रुकी। सब में से उनकी क्लासमेट्स उतर रहे थे। उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि कौन आ रहा है कौन नहीं, क्योंकि उसमें करण शर्मा नहीं था। करण ऐसे लो क्वालिटीज़ कार ऑन नहीं करता था। जो गाड़ी से आए उनसे सब बहुत अच्छे से मिले और जो टैक्सी से आए थे उनसे बात करना किसी ने ज़रूरी नहीं समझा था। अगर सब आ गए हैं तो चलते हैं, एक लड़के ने कहा। उसका नाम आर्यन था। कॉलेज डेज में बहुत पॉपुलर था। वो पढ़ाई में भी अच्छा था और गिटार भी बजाता था, इसीलिए उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत थी। पर अभी उसकी बात का जवाब किसी ने नहीं दिया। करण अभी तक नहीं आया है, ये मीटिंग उसने ने प्लान की है, किसी ने तुरंत जवाब दिया। ये सुनकर आर्यन चुप हो गया। हालांकि आर्यन कॉलेज डेट में बहुत पॉपुलर था, पर अभी सिर्फ करण से मिलना चाहते थे। ओके, तो फिर उसका इंतज़ार करते हैं, आर्यन ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। इतने में एक काली रेंज ओवर कैंपस के गेट के आगे आकर रुकी और उसमें से एक बहुत हैंडसम लड़का उतरा जिसने ब्रांडेड 3 पीस सूट पहना था। करण भाई इधर, किसी ने उसे बुलाया। वाओ करण, तुम तो बहुत ही हैंडसम हो गए हो। लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बीन? जिया और बाकी सभी लड़कियां करण को घेर कर खड़ी हो गई। वैसे तो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था। करण को सारा अटेंशन मिलने हुए देख बाकी लड़के थोड़े चिढ़ गए थे। करण, तुम्हारी कार तो बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत सुंदर है, किसी ने कहा। इतनी महंगी कार है, सुंदर तो होगी ही। करण की आवाज़ में बहुत घमंड था। सबसे ऐसा ट्रीटमेंट पाकर करण 7वें आसमान पर था। उसने ये सब इसीलिए अरेंज किया था ताकि वो सबको अपनी सक्सेसफुल दिखा सके। सब आ गए हैं तो चलें, करण ने कहा। जाना कहाँ है? आर्यन ने सवाल किया। ली मेरिडियन, जिया तपाक से बोली। ली मेरिडियन सुनकर काफ़ी लोग हैरान थे। ली मेरिडियन तो वो, तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? ये ट्रीट मेरी तरफ से है, पैसे की चिंता मत करो, करण ने फिर से रोब से कहा। करण भाई, बिल सच में आप देंगे? किसी ने फिर से कंफर्म करते हुए पूछा। हाँ, डोंट वरी अबाउट इट। अब चले, करण ने कंफर्म करते हुए कहा। पर सनाया नहीं आई है अब तक, उसके लिए वेट करें, जिया ने कहा। क्या सनाया भी आ रही है? सनाया का नाम सुनते ही करण के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। ये देखकर जिया को बहुत जलन हुई। साफ पता चल रहा था कि करण सनाया को भूला नहीं था। हाँ, और उसके साथ उसका पति भी आने वाला है, किसी ने करण को इन्फॉर्म करते हुए बोला। पति सुनते ही करण का मुंह बन गया। फिर भी उसने पूछा, अच्छा कैसी है वो? ठीक ही होगी, परसों जिया उससे मिली थी हॉस्पिटल में, एक लड़की ने कहा। हॉस्पिटल में? वो ठीक है ना? करण की आवाज़ में अब कंसर्न था। हाँ, किसी और के पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी और उसकी मिस्ट्रेस बनी हुई थी। उसकी पत्नी को पता चल गया तो उस लेडी ने सनाया को बहुत मारा। फिर किसी लड़की ने बोला। इन सब में जिया बिल्कुल चुप थी। व्हाट, सनाया और मिस्ट्रेस? ऐसा हो ही नहीं सकता, करण ने कॉन्फिडेंटली कहा। लोग अक्सर अपनी सच्चाई छुपा लेते हैं, पर मुझे हमेशा से पता था सनाया अच्छी लड़की नहीं थी। सो दिस इज़ पॉसिबल, एक लड़की ने कहा। मैंने यह भी सुना है कि उसने एक मामूली से बैंक एम्प्लॉय से शादी की है जो ज़्यादा कुछ कमाता भी नहीं है। तो हो सकता है अपने शौक पूरे करने के लिए उसने किसी को फंसा लिया हो। उसकी हरकत ही ऐसी थी, कोई उस पर हाथ उठाए
और अब उसमें इतनी शर्म भी बची है कि वो यहाँ आए, वो भी अपने पति के साथ। हाउ चीप समवन कैन बी। फिर से सनाया के अगेंस्ट बातें शुरू हो गई। हम चलते हैं गाइस, मुझे नहीं लगता हमें सनाया का वेट करना चाहिए, जिया ने कहा। सबके सनाया के बारे में सेम व्यू थे। ये देखकर जिया बहुत खुश थी, पर उसने अपनी खुशी को एक्सप्रेस नहीं होने दिया। मुझे सनाया से मिलना है, मैं उसका वेट करूँगा, करण ने कहा। इतने में वहाँ एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से आहान और सनाया उतरे। दोनों को देखकर सबके चेहरे बहुत अलग अलग रिएक्शन थे। वो अभी भी बहुत खूबसूरत थी। उसे देखते ही करण आगे बढ़ा और बोला, हाय सनाया, लॉन्ग टाइम। सनाया ने स्माइल करते हुए उसकी बात का जवाब दिया, या लॉन्ग टाइम। ये तुम्हारा पति है? करण ने पूछा। हाँ, इसका नाम आहान है। आहान ने दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया। हेलो, आहान ने बहुत प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। करण का हाथ मिलाने का कोई प्लान नहीं था, उसने बस हेलो किया और उसके हाथ को इग्नोर कर दिया। आहान ने इस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस अपना हाथ वापस खींच लिया। ये देखकर सनाया को बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। फिर सनाया ने नोटिस किया कि जिया को छोड़कर बाकी सब उसे घूर रहे थे। सनाया थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे थे। अब सब आ गए हैं, अब चलते हैं। मैंने प्राइवेट स्पेस बुक किया था, करण ने कहा। हाँ चलते हैं, आज तुम्हारा बहुत खर्चा होगा करण, कुछ दोस्तों की वजह से और कुछ बेशरम बाहर वालों की वजह से। सब सनाया और आहान को पूरी तरह से घूरते हुए ये बात कह रहे थे। ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान था कि यह ताना उन दोनों के लिए था। छोड़ो ये सब बातें, हम इतने टाइम बाद मिले हैं, इट्स एंजॉय दैट। मैं एक्स्ट्रा खर्चा भी अफोर्ड कर सकता हूँ, करण ने कहा और आहान की तरफ देखने लगा। करण आहान का रिएक्शन देखना चाहता था, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सनाया, तुम मेरी कार में चलो, करण ने ऑफर किया। नो थैंक यू, आहान और मैं टैक्सी से लेंगे, सनाया ने मना करते हुए कहा। यह देखकर करण का मुंह बन गया। वो ऐसे ही उसके ऑफर को कैसे मना कर सकती थी। यह देखकर एक लड़की ने तुरंत बोला, सनाया हो सकता है टैक्सी मिलने में देर हो जाए, इसीलिए करण के साथ चलो, और वैसे भी करण के पास रेंज रोवर है, तुम कब ऐसे कार में कभी बैठोगी, किसी ने ताना मारते हुए कहा। सनाया 2 दिन से अस्मिता की रोल्स रॉयल में घूम रही थी, पर वो ज़्यादा अरेंज करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो मन मारकर मान गई। ठीक है, मैं और आहान करण के साथ आते हैं। आहान आर्यन की कार में आ सकता है, हमारी कार में स्पेस नहीं है, करण ने कहा। पर सनाया कुछ कहना चाहती थी, इतने में करण ने कहा, रिलैक्स सनाया, सारी कार एक ही जगह पहुंचेगी। करण सनाया को इम्प्रेस करना चाहता था, इसीलिए वो चाहता था कि आहान इस कार में ना आए। और वैसे भी हम कितने टाइम बाद मिले हैं, तुमने बहुत सारी बातें करनी है, इसीलिए हमारे साथ करण की कार में चलो, जिया ने फेक एक्साइटमेंट दिखाते हुए कहा। सनाया ने आर्यन के साथ आता हूँ, तुम करण के साथ जाओ, इट्स ओके, आहान ने स्माइल करते हुए कहा। जब करण वहाँ से निकल रहा था तब उसने आर्यन को कुछ इशारा किया और आर्यन उसे समझ गया। सब बैठो और करण भाई को कार को फॉलो करो, आर्यन ने कहा। जैसे आहान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, आर्यन ने कहा, तुम टैक्सी ले लो, हमारी कार में जगह नहीं है। पर क्या, ये लो टैक्सी का किराया, कम पड़े तो और मांग लेना, बस हमारी कार में जगह नहीं है, तुम नहीं बैठ सकते, आर्यन ने घमंड से कहा और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगा। ये देखकर आहान को बहुत गुस्सा आया, पर उसने कुछ कहा नहीं। इस बात का बदला आहान अब कैसे लेगा? क्या आहान अब टैक्सी से ही रेस्टोरेंट पहुंचेगा? क्या होने वाला था आगे जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, आपके कमेंट आ रहे थे आप पार्ट 2 दिन से क्यों नहीं डाल रहे थे, तो थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से नहीं डाला। तो कोशिश करूँगी पार्ट आपके कंटिन्यू रहें। धन्यवाद।